राधे राधे बच्चों। अब हम मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो अब मैं बताने वाला हूँ ये काफी इम्पोर्टेंट है। डेरिवेशन है, पूछा जाता है बोर्ड में, लेकिन काफी कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझें। भाई हमें मालूम है कि एक सर्क्यूलेटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है तो इसकी करंट इस तरफ होगी और इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वो मैग्नेटिक मोमेंट n टाइम्स ऑफ एच अपॉन 4 पाई m होता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और जब हम एक मटेरियल की बात करें, बल्क मटेरियल, तो उसमें कई सारे एटम हुए। हर एटम में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बेटा, है ना। तो जब इस बल्क मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के हिसाब से ऐड होते हैं, अलाइन हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, तो हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। अगर सबका वेक्टर सम जीरो आ जाए तो बॉडी में मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा, और अगर सबका वेक्टर सम नॉन जीरो आता है तो उनका खुद का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हो। मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ भाई? हम हमने क्या किया, जैसे एक मटेरियल है, उसमें 100 एटम्स है मान लीजिए, और 100 के 100 एटम का मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली अरेंज है, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं रख रहा। अब हमने इस मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मालूम पड़ा कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में मान लो 50 एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो गया, है ना। तो उसमें मैग्नेटाइजेशन आया। लेकिन किसी दूसरे मटेरियल में 50 एटम ना होके 60 एटम अलाइन हो गए, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। तो एक्चुअल में पर यूनिट वॉल्यूम में, पर सेंटीमीटर क्यूब में 50 एटम नहीं होते बेटा, एटम तो बहुत होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, तो उस पर यूनिट वॉल्यूम के सभी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अपने आप में मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये एम्पियर अपॉन मीटर हुआ, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला L-1। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए अपने पास में एक सोलेनॉइड है जिसमें एयर है, और इसमें करंट आई फ्लो कराने पर जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो है म्यू नॉट एन आई। ओके, अब हमने क्या किया, ये सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्या किया, सेम सोलेनॉइड, लेकिन अब उस सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल रख दिया, ठीक है। तो इस मटेरियल के अंदर भी अलाइनमेंट होगा, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो इस अलाइनमेंट की वजह से मैग्नेट के बाहर भी तो बेटा उसके अलाइनमेंट का फर्क पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना। तो इस अलाइनमेंट की वजह से अपन मटेरियल के अंदर की बात नहीं कर रहे बेटा, है ना। मटेरियल के अंदर होता है तो अपन यहाँ पॉइंट करते हैं, लेकिन अपन मटेरियल के बाहर सोलेनॉइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, दो मैग्नेटिक फील्ड का सम अप हो गई। एक तो हो गया बी नॉट जो कि एयर में था, ये वाला, प्लस दूसरा हो गया बी एम। ये बी एम किस वजह से आया? इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू फोर्स ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन। तो अब हमारे पास में नेट मैग्नेटिक मोमेंट खुद सोलेनॉइड की वजह से, जो कि पहले भी था, प्लस अब मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, उसकी वजह से भी नेट फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिल जाएगी। तो इस बी नॉट को तो हमने क्या कहा, म्यू नॉट एन है। अब जो बी एम आया, वो बी एम क्या है? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इसका बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, वो डिपेंड करता है बेटा कि उसमें मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ। एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा कि बीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया म्यू एम, तो हमने इसको म्यू एम लिख दिया। अब आगे समझो,
हम बी नॉट को म्यू नॉट एन आई लिखते हैं। यहाँ पे इस एन आई को एच लिखा जा सकता है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो हमने पूरे में, इस पूरे में म्यू नॉट का डिवीजन ले दिया और इस एन आई को एच लिखा। म्यू नॉट का डिवीजन यहाँ पर दिया तो बी बाय म्यू नॉट, यहाँ पर से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो बी बाय म्यू नॉट इक्वल टू एच प्लस एम। अब एनसीईआरटी में यहाँ पर एच की वैल्यू उन्होंने अलग से ली हुई है, जो अपने आप में कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया ये वैल्यू कहाँ से है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो एच इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट माइनस एम। ठीक है, तो हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। इस एच को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर इनवर्स। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन आया, या ये मैग्नेटाइजेशन जो हुआ, वो किस पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर जिसको कि हमने एन आई कहा। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे पर यूनिट लेंथ, तो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और वो ज्यादा मैग्नेटाइज कर पाएगी, है ना। और इसी तरह से करंट पर भी। और दूसरा मटेरियल पर। अब हर मटेरियल का ऐसा है कि जैसे मान लीजिए तीन मटेरियल लिए, सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा, तो पर सेंटीमीटर क्यूब एक में मान लीजिए 8000 एटम अलाइन हो रहे हैं, दूसरे में 5000 अलाइन हुए, तीसरे में 2000 अलाइन हुए। तो सबसे ज्यादा आसानी से मैग्नेटाइज इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन जो डेवलप होता है वो बाहर जो फील्ड है जो करवाना चाहता है मैग्नेटाइजेशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनका रेशियो फॉर गिवन मटेरियल ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पर गलती से भी ये ना लिखो, ये गलत है। ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि दो वेक्टर का डिवीजन नहीं होता। हाँ, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो है। तो अब क्या हुआ, अगर वेक्टर रिलेशन लिखना है तो एम इज इक्वल टू चाई टाइम्स ऑफ एच। तो लोग काई बोलते हैं, चाई बोलते हैं, पर चाई बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। ये बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करा, अच्छा ये तीन वैल्यू होते हैं, स्मॉल पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे समझते हैं, स्मॉल पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक के लिए, लार्ज पॉजिटिव फेरोमैग्नेटिक के लिए, और ये नेगेटिव पैरामैग्नेटिक के लिए। तो अब हुआ क्या, देखो समझो, आप एच अप्लाई कर रहे हो, बॉडी में मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो रहा है ना। तो हर मटेरियल में ये अलग अलग डेवलप होगा। तो कौन सा ज्यादा आसानी से मैग्नेटाइज होगा, जिसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अपने डेफिनेशन देने का सबसे आसान तरीका, ये फ्रैक्शन आपको ज्यादा चाहिए, तो आप अप्लाई क्या कर रहे हो, एच अप्लाई कर रहे हो और एम डेवलप हो रहा है। तो अगर कम एच के लिए एम ज्यादा है, तो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, उससे आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने तीन सेम डायमेंशन के अलग अलग मटेरियल लिए, इनका डायमेंशन सेम है, देखो, है ना। अब क्या किया, इनको एक ही सोलेनोइड में रखा और उस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड सेम था। बात समझ में आई ना बेटा। क्या क्या, तीन अलग अलग मटेरियल लिए, सेम सोलेनोइड में रखा, मतलब सबके लिए एच सेम है, एन आई सबके लिए सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है जो एक्सटर्नल है। एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम पड़ा, तीनों अलग अलग मटेरियल में अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग अलग होता है बेटा। जैसे इस वाले में मान लीजिए साउथ पोल यहाँ बना, नॉर्थ पोल यहाँ बना, और इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ। दूसरे वाले में साउथ और नॉर्थ पहले वाले जैसे ही बना, लेकिन इसमें ज्यादा मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया। तीसरे वाले में भैया कहानी उल्टी हो गई, ये एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल बना दिए। बात समझ में आई ना। तो ये दोनों फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के पैरेलल हुआ।
लेकिन ये वाले ने कहानी उल्टी कर दी और इसने मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के एंटी पैरेलल ले लिया। इसमें मैग्नेटाइजेशन कम है, मतलब इसकी ससेप्टिबिलिटी कम है, पॉजिटिव है कम है। इसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, पॉजिटिव है और लार्ज ससेप्टिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेक्टर लेंथ मैंने ज्यादा बताई, यहाँ पे कम बताई, है ना। तो M1 M2 पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड M3 is एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए चाहे स्मॉल पॉजिटिव, इस वाले के लिए लार्ज पॉजिटिव और इस वाले के लिए स्मॉल नेगेटिव। भाई बात समझ में आ गई। वापस वो पहले वाला था वो अपन लेते हैं बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट को हम म्यू नॉट एच लिखेंगे, बी एम को म्यू नॉट एम, हमने पहले ही पढ़ा है। अब समझो एम जो होता है मैग्नेटाइजेशन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ससेप्टेबिलिटी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया बेटा, म्यू नॉट एच कॉमन आ गया। तो म्यू नॉट एच कॉमन आएगा तो ये वन प्लस ससेप्टेबिलिटी बचेगा। ओके, यहाँ पर है बी। अब अपन ने क्या क्या देखो, वन प्लस चाई को एक नया नाम दे देते हैं, म्यू आर। तो वन प्लस चाई, अच्छा चाई कैसा था, यूनिटलेस, ठीक है, तो म्यू आर भी यूनिटलेस है। चाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे म्यू इंटू म्यू आर जो है दैट इज म्यू। ओके, तो अब समझो, इसको हमने म्यू टाइम्स ऑफ एच लिखा, तो एच इज इक्वल टू बी बाय म्यू, ये भी हमारे पास में आ गया और ये एन आई के इक्वल भी होगा, है ना। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, इस म्यू आर को क्या लिख सकते हो, वन प्लस चाई, तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसको म्यू नॉट इंटू वन प्लस चाई भी लिखा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अब और देखते हैं। राधे राधे।